एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन दिस वीडियो I'm gonna share some fertilizers that I use for my plants to keep them healthy and growing। अगर आप गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दैट शुड बी फर्टिलाइज़र्स। ऐसे तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स हमारे घर से, हमारी किचन से बिल्कुल फ्री में हमें मिल जाते हैं, बट स्टिल कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐसे होते हैं जो कि हमें मार्केट से ख़रीद कर लाने ही पड़ते हैं। तो मैंने भी रिसेंटली अपने पौधों के लिए कुछ फर्टिलाइज़र्स की शॉपिंग करी थी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। उसका प्राइस और कहाँ से लेकर आई हूँ सब आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 1 एंड दी मोस्ट फेवरेट फर्टिलाइज़र इज़ वर्मी कॉम्पोस्ट। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी गार्डनर होगा जो अपने पौधों में इसे इस्तेमाल नहीं करता होगा। दिस इज़ एक्चुअली माई गो टू फर्टिलाइज़र। जब मेरे पास कोई खाद नहीं होती, ना तो किचन से कुछ मिल पा रहा होता है और ना ही मार्केट जाने का टाइम होता है, तो ये 5 से 10 kg का कट्टा मैं अपने पास रखती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है तो मैं इसे अपने पौधों में दे देती हूँ। और इसकी बेस्ट बात यह है कि आप इसे अपने सभी पौधों में दे सकते हैं और आपको इसके लिए कोई मौसम भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप सर्दी है तो नहीं देंगे, गर्मी है तो दे देंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट इज़ दिस नीम खल, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट नीम केक फर्टिलाइज़र। ये पौधों में खाद का काम तो करती है, उसके अलावा पौधों पर लगने वाली चींटियाँ, कीड़े, मिलीबग्स, एफिड्स और जाने क्या जो हमारे पौधों को पूरी तरह से ख़राब कर देती है, उससे भी बचाती है। इसे आप इधर मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे दे सकते हैं, जिसका तरीका है कि 2-4 मुट्ठी नीम खल 2 दिन के लिए पानी में भिगा के रख दें, उसमें काफ़ी सारा साफ़ पानी डाइल्यूट कर लें। अब इसे डायरेक्ट मिट्टी में भी दे सकते हैं या फिर पौधों पे स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि पौधों की रीपॉटिंग करते वक्त जब आप सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो उसी वक्त इसको ऐड कर दें 2 से 3 मुट्ठी। अदर देन दैट, अगर आपके पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं गमलों में तो बस उसकी गुड़ाई करें, उसमें 2-3 चम्मच ये नीम खल ऐड करें, उसको मिक्स करें और पानी दे दें, एंड दैट्स इट। अगली जो खाद मैं लेकर आई हूँ वो है बोन मील। ये खाद हमारे पौधों के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इन न्यूट्रिएंट्स की एज़ कम्पेरेटिवली बाकी पौधों की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे कि बोगनविलिया। तो स्पेशली मैं ये अपने बोगनविलिया के लिए ही लेकर आई हूँ। ऑल्दो मैंने इसे अभी तक प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया है, मुझे कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दिखे हैं, तो मैं एग्जैक्टली नहीं इसका रिव्यू दे पाऊँगी आपको। बट हाँ, एक चीज़ आपके लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप वेजिटेरियन हैं एंड यू हैव इश्यूज़ विद द स्मेल ऑफ नॉन वेज फूड और एनीथिंग, देन आई विल नॉट रिकमेंड इट फॉर यू। इसमें बहुत तेज़ स्मेल आती है जो कि आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करा सकती है, बट इफ़ यू डू नॉट हैव एनी इश्यूज़ विद द स्मेल देन यू कैन श्योरली गो फॉर इट। नेक्स्ट इज एप्सम सॉल्ट। कभी आपने अपने पौधों में नोटिस किया है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपके पौधे कुछ अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे होते, इधर पत्ते फेड होने लगते हैं, या तो फ्लावर्स का कलर ब्राइट नहीं होता है या फिर उनका साइज़ छोटा होता है, पत्तों पे इस तरह की लाइंस दिखने लगती हैं, जबकि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, पानी भी सही दिया, मिट्टी भी और खाद भी। तो ये होता है एप्सम सॉल्ट की कमी की वजह से। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो पौधों में हमारे ग्रीन कलर बनता है वो इसी से बनता है। अगर आपके पौधों में कोई ऐसी दिक्कत हो रही है देन ट्राई इट वंस। मैंने इसे काफ़ी बार यूज़ किया है एंड इट लिटरली वर्क्स लाइक मैजिक। पत्तों पे शाइन भी लाता है और साथ ही साथ पत्तों का साइज़ भी बड़ा होता है। और इसको भी आप सेम नीम खल की तरह इधर मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर पौधों की पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ऐड करना है, उसे अच्छे से मिक्स करके बस पौधे पे स्प्रे कर देना है। इसके अलावा नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है सीवीड। अच्छा, सीवीड 2 फॉर्म में है। एक तो ये लिक्विड वाला है जो बॉटल में है और इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, और एक ये दूसरा है कॉम्पोस्ट की फॉर्म में, इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। इसका प्राइस जो ये वाला है, और इसके अलावा भी जो मैंने ऊपर आपको एप्सम सॉल्ट वगैरह जो पैकेट वाले फर्टिलाइज़र दिखाए उसका प्राइस सेम है, 1 kg फॉर 50 रुपीज़। सेम इसे ऑनलाइन देखेंगे तो मुझे 199 का मिल रहा था सेम ब्रांड का, तो एज़ कम्पेरेटिवली लोकल मार्केट में चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो ये जो लिक्विड वाला है इसे देने का तरीका इसकी बॉटल पे मेंशन्ड है, मैं ठीक उसी तरह देती हूँ, पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके, बिकॉज़ ये काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है। दोनों तरीके से दे सकते हैं, गमले में डालकर या फिर उसे अगेन स्प्रे कर। और ये जो कंपोस्ट वाला है इसको सेम मिट्टी की गुड़ाई करनी है, थोड़ा सा डालना है, मिट्टी से कवर करना है, उसको पानी दे देना है। और इसकी बेस्ट बात भी यही है कि आप इसको सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में दे सकते हैं, सेम एज़ वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट होता है, सेम उसी तरह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस सरसों की खल और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। ये जहाँ भी आपके पास तेल निकालने की शॉप हो वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। मैंने भी ये वहीं से परचेज़ किया और इसका प्राइस भी जो पैकेट वाले फर्टिलाइज़र है उसके बराबर ही है। ये भी मुझे 50 रुपये का 1 kg मिला है।
इसे देने का तरीका भी सेम है बाकी फर्टिलाइज़र्स की तरह। इसको बस 1 दिन पानी में भिगो कर रख दे, देन इसे छान ले और उसके बाद इसको साफ़ पानी में डाइल्यूट करना है अच्छे से, एटलीस्ट 1:8 के रेशो में। दैट मीन्स कि अगर ये लिक्विड जो आपने बनाया है वो 1 मग है, तो आपको उसमें कम से कम 8 से 10 मग साफ़ पानी ऐड करना है। ये खाद बहुत गर्म होती है, अगर हमने इसे अच्छे से नहीं किया तो ये हमारे पूरे पौधे को ख़राब भी कर सकती है। और ध्यान रहे कि आप इसे कम से कम 3 महीनों के लिए अपने पौधों में देने रोक दें, मई, जून, जुलाई, बिकॉज़ इस टाइम पे गर्मी बहुत तेज़ होती है और हमारे पौधों में अगर हम ये गर्म खाद देंगे तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसे इसलिए ज़्यादातर सर्दियों में दिया जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि इन सब चीज़ों के अलावा हमारे प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है कुछ छोटे छोटे फर्टिलाइज़र्स की, और बहुत कम क्वांटिटी में, जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो उसके लिए मैंने परचेज़ किया है ये। इसको देने का तरीका भी इसकी सेम बॉटल पर लिखा है, मैं एग्जैक्टली वो ही यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा हमें कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है, जितना इस पे लिखा है उतना ही मिक्स करके उसी तरीके से अपने प्लांट पे देना है। So that was all for fertilizers I bought. If you want the link of any of these, I will mention it in the description box. But do not forget to like the video and subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video till the end. Bye.